कैसे जलाएंगे? कितनी कितनी मात्र शब्दों में हम कहते रहे माँ शुद्धि करनी है, शुद्धि है, शुद्ध है। उस शुद्ध और शुद्धि के पीछे पूरे जीवन की, पर्याय की भी और भावों की भी मैंने अशुद्धि कर दी है। किस शब्द के पीछे? शुद्ध शब्द के पीछे कितनी बड़ी अशुद्धि। भूल गया भीतर की अशुद्धि, भीतर की विशुद्धि, भीतर की शुद्धि। तब मुझे निमित्त दिखता है जब मेरे भाव बिगड़ते हैं। सामने वाले के भाव बिगड़े तो पंडित जी कहते हैं विनय हमारे कि महाराज जी निमित्तों को क्यों देखते हो, उपादान को संभालो ना। और जब विनय पंडित जी के भाव बिगड़ते कहते महाराज जी निमित्त ही सामने ऐसा था, मैं कहां तक संभालता अपने आप को। दूसरे के लिए उपादान की व्याख्या और स्वयं के लिए निमित्त की व्याख्या। दूसरे के लिए निश्चय बताना और स्वयं के लिए व्यवहार में जीना। छोड़ दो संजोग भैया, कहाँ गए, गायब हो गए? अच्छा, दोहरी नीति छोड़ दो, दोहरी नीति छोड़ दो। भीतर कुछ बाहर कुछ। महाराज जी माया है, मेरा संसार में कोई नहीं है मेरी आत्मा के अलावा। मात्र मैं आनंद में अपनी आत्मा में ही लीन रहता हूं। मेरा परवस्तु से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं त्रैकालिक शुद्ध हूं। शुद्ध हो प्रमोद भैया तो बोल क्यों रहे हो? बोल रहे हो तो शुद्ध कैसे? शुद्ध बोलते हैं, शुद्ध बोलते हैं, पूर्ण शुद्ध नहीं बोलते। बहुत अच्छा, मैं तो बोलता ही नहीं महाराज जी। आत्मा कहाँ बोलती है, जड़ बोलता है। इसलिए शमशान से आवाज आते हैं मुर्दे के कानों से, मुख से। जड़ बोलता है, मैं तो बोलता ही नहीं हूँ। आत्मा कहाँ बोलती है? ना आत्मा खाती है, ना पीती है, ना बोलती है, ना मात्र आत्मा स्वाध्याय करती है, बाकी पूजा पाठ नहीं करती। छोड़ दो संजोग भैया दोहरी नीति। शब्दों का आनंद लेना, शब्दों का आनंद देना बहुत 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 आसान है। अभी शब्दों की भी व्याख्या और शब्दों का आनंद लेना भी नहीं सीखा। मात्र हमने क्या सीखा है? मात्र मैंने अपना कहना ही सीखा है, अपना ही कहना माना है। समझो, कुंद कुंद स्वामी पुनः नेता की बात कह रहे हैं। नेताजी, नेता की बात कह रहे हैं, लाल बत्ती वाले नहीं, लाल मुख वाले भी नहीं। अभिनेता कौन होते हैं? लाल करने वाले। वे लाल बत्ती वाले होते हैं और ये मुंह को लाल करने वाले होते हैं। ऐसे नेता की चर्चा कर रहे हैं जो ना अपने भावों को लाल करते हैं, ना सामने वाले को भावों को लाल करते हैं। जो लाल हो चुके हैं, ऐसे लाल के लाल बाल को, लाल खून को भी वह सफेद कर देते हैं। भीतर भी सफेदी और बाहर भी सफेदी। क्या विशुद्धि होगी, क्या शुद्धि होगी उस द्रव्य की, उस पर्याय की। रक्त द्रव्य है ना, जीव द्रव्य है ना रक्त। फिर किससे मिला? वो शरीर परम औदारिक शरीर द्रव्य है। अभी पुद्गल की भी शक्ति को नहीं समझा हमने, पुद्गल द्रव्य की भी शक्ति को नहीं समझा है हमने। मां जड़ की भी शक्ति को नहीं पहचान पाए हैं। पुद्गल, पहले जड़ पुद्गल को ही समझ लो, जीव बहुत बड़ी बात है। कागज पे लिखा जीव नहीं, उस जड़ को हम समझ पाए हैं। वास्तविक भीतर के जीव तक नहीं पहुंचे, नहीं पहुंच पाया उस जीव तत्व तक। पुद्गल की जड़ की शक्ति समझ में आई। वह परम परम औदारिक शरीर, वह तीर्थंकर की पर्याय,
तीर्थंकर का द्रव्य जिस क्षेत्र से गमन करता है सुभिक्ष हो जाता है, सुभिक्ष हो जाता है। परिणाम इतने शांत, इतनी विशुद्धि, इतनी विशुद्धि, इतनी विशुद्धि कि उनका रक्त भी धवल हो जाता है। मेरे परिणाम भी लाल, माँ, मेरे परिणाम भी लाल, मेरे होठ भी लाल, मेरे गाल भी लाल, मेरा बच्चा भी लाल, कपड़े भी लाल और सभी लाल ही लाल, परिणाम भी लाल ही लाल। कितने लाल, बिना भीतर से लाल है न बाहर से लाल है। बढ़ाओ अपनी शक्ति, बढ़ाओ शक्ति, बढ़ाओ। मेरे भीतर जो शक्ति है उस शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करो, साधना बढ़ाने का प्रयत्न करो। समझो, बहुत सारे तत्वों को समझना होगा। जब तक भीतर की शक्ति, भीतर की साधना नहीं प्रकट हो पा रही है तब तक तुम शुद्ध बनने वाले नहीं हो, नहीं हो। शुद्ध तो हो, शुद्ध तो हो, पर शुद्ध बनने वाले नहीं हो। महाराज जी शुद्ध है तो बनना क्यों, और बनना है तो शुद्ध क्यों? मां, दूध में घी होता है क्या? मौन है आज माताओं का, मौन है ना। यहां बोलेंगे तो पाप पड़ता है महाराज जी, मोबाइल पे 2 घंटे बोलेंगे तो पुण्य का काम होता है। यहां बोलेंगे जिस नवाणी के सामने पुण्य न पड़नी, पाप पड़ेगा ना हमें। बोलो ना, किससे निकलता है घी? दूध से घी निकलता है ना, दूध में घी होता है ना, दूध में घी होता है ना, तो दूध में पुड़िया सेक लो, रोटी को दूध लगा के खा लो बेटा, खा ले, घी का स्वाद ले ले। दूध में ही घी है, दूध में ही घी है। रोटी के दूध लगा के चुपड़ के दे देना, स्वाद आएगा ना घी का। क्यों? द्रव्य तो त्रैकालिक शुद्ध होता है, पर्याय उसकी होती ही नहीं है, पर्याय उसकी होती ही नहीं है। पर्याय अशुद्ध है, द्रव्य शुद्ध है। पर्याय दूध है, द्रव्य तो घी ही है ना। खाया कभी आज तक घी? खाया क्या कभी आज तक ऋषभ घी? खाते हो? दूध के साथ स्वाद आया था ना घी का। फिर महाराज जी घी के लिए घी खाना पड़ेगा, और दूध पिएगे तो दूध का स्वाद आएगा, इतना नहीं पता क्या? मुझे पता है, नहीं हो नहीं हो, मैं आपके पते की बात कर रहा हूं। आप कितने पते पर पहुंच गए हो इसलिए पते की बात कह रहा हूं। किसे शुद्ध करना था जब मेरा है ही नहीं है, मैं अशुद्ध हूं ही नहीं है, हूं तो अशुद्ध किस लिए? बाहर की वस्तु मेरी है ही नहीं है तो मैं उसको छोड़ू क्यों? वो तो छोटी ही है। समझो कैसी छोटी है और कैसी छोड़ना है। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है समझना तत्व का निर्णय। कितनी दृष्टि हमारी पर की शुद्धि और अशुद्धि के पीछे गई माँ। पर क्या कर रहा है, पर क्या नहीं कर रहा है, उसके भाव, उसकी पर्याय, उसके द्रव्य में हम इतने घुस चुके हैं, पर मेरी द्रव्य गुण पर्याय नहीं। सामने वाला जीव कहाँ जाएगा? पूरी दृष्टि हमारी यही है कि रवि भैया कहाँ जाएंगे, हरीश भैया कहाँ जाएंगे। भाई कभी भीतर भी टटोल के देखना, मैं कहाँ जाऊंगा। दूसरे को देख रहा है, दूसरे को देख रहा है, नियम से तू अधोगति की ओर ही जाने वाला है। वो महाराज जी निमित्त है ना, क्या करो, निमित्त ही ऐसा है। ऐसा क्यों मां? अपने लिए निमित्त दिखते हैं और दूसरे के लिए उपादान याद आता है। भूल यही हुई, हमने 2 विषय 2 अलग अलग जगह पर लगाए, 2 नए अलग अलग स्थानों पर लगाए।
नए अभिप्राय विषय हमें एक ही स्थान पर लगाना था, तब तत्व का यथार्थ निर्णय होता। हमने व्यवहार को पर्याय में लगाया और निश्चय को द्रव्य में लगाया, जबकि ऐसी व्याख्या नहीं है। जबकि ऐसी व्याख्या नहीं है। समझो, आज उस परिग्रह की व्याख्या कर रहे हैं, उस शुद्धि की बात कह रहे हैं कुंद कुंद स्वामी। जो आत्मा की क्रिया है, मूलोत्तर गुण, व्रत, तपस्या, उसकी व्याख्या कर रहे हैं कुंद कुंद स्वामी। मत कह देना जड़ की क्रिया, मत कह देना मां जड़ की क्रिया। जड़ कभी क्रिया करता नहीं। आत्मा के अभाव में कभी भी जड़ की क्रिया होती है ना, होती है ना। उत्पाद व द्रव्य नहीं पूछ रहा हूं। क्रियावर्ती शक्ति बिना किसी साधन के, बिना किसी निमित्त से हो जाएगी। बिना किसी निमित्त से वह बिना शुद्ध हुए पहुंच गया। फिर जिस क्रिया की मैं बात अभिप्राय समझा रहा हूं, वहां समझना। क्रियावर्ती शक्ति या पुरुष उत्पाद व द्रव्य युक्त शक्ति की व्याख्या ही नहीं चल रही है। उसको जड़ की क्रिया नहीं कहते हो आप, इसको कहते हैं। उन गुणों को, व्रतों को कहते हैं। वो करके बताना मुर्दे से, नहीं हो सकती। शुद्धोपयोग के नाम पर अशुद्धोपयोग क्यों? अशुद्धोपयोग की व्याख्या समझा रहे कुंद कुंद स्वामी। कौन शुद्धोपयोगी? कौन शुद्धोपयोगी? बटन चालू किया रवि भैया ने, अच्छा शरीर को ठंडा कर दिया और आहा हा हा आनंद ले रहे हैं। अध्यात्म के प्रेमी, अध्यात्म को प्राप्त करने वाले कौन सी नई नई भूमियों में, नए नए लैंड में घूम रहे हैं। रवि भैया, अध्यात्म, वहां पाप नहीं होता, वहां जड़ की क्रिया नहीं होती। जिस विषय भोगों को हमने 2500 साल पहले भोग कर छोड़ दिया है, उसका आनंद लौटने के लिए नए नए भूमियों पर घूम रहे हैं। वहां पाप नहीं पड़ता, वो जड़ की क्रिया नहीं है प्रमोद भैया, वो बिल्कुल भी जड़ की क्रिया नहीं है। 25 साल पहले मां जो विषय भोग भोग चुके थे, जो दुर्घटना घटना हो गई थी, उसको याद करने के लिए एसी कमरे में बैठकर आहा करना शुद्धोपयोग नहीं है। कभी धूप में बैठकर आहा करके दिखाओ, हा 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 हो जाएगी। तब कह के बताना जड़ की क्रिया है। करने दो ना जड़ को हा 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 धूप में। यहाँ की ठंड कम है, सो दुनिया भर की ठंड अब देखने गए। घूम लो घूम लो घूम लो। कहाँ गए प्रवीण भाई पाटनी जी? आज नहीं आए क्या? बैठे सामने तो बैठे। घूम लो और घूम लो, नए नए देश घूम लो। कहाँ गए संदीप भैया? बैठे हो, बहुत अच्छा है। घूम लो घूम लो। यहाँ तो हमें यहाँ से मंदिर जाने में हिंसा दिखती है, श्रीफल चढ़ाने में हमें हिंसा दिखती है, और वहाँ 25 साल पुरानी यादें करने के लिए, निकालने के लिए हमें हिंसा नहीं दिखती। क्या वाशिंग के लोग हैं पंडित जी, तालियां बजाते अपने लिए। ऐसे तो शायद ही कहीं मिले हमें श्रोता, अपने लिए तालियां बजाते हैं। लोग दुनिया के लिए तालियां बजाते हुए तो मिल गए, अपने लिए ताली आपने पहली बार देखा होगा नहीं, अपने लिए ताली बजाते। बहुत सारी चीजें इस वाशी में पहली बार हो रही है। क्या करें महाराज जी, निमित्त ही ऐसा मिल गया है।
क्यों भ्रमित हो? क्यों भ्रमित हो? क्यों भ्रमित हो? स्वयं भी भ्रमित है माँ, और दुनिया को भी हम भ्रमित कर रहे हैं। जब तक दोनों बातें समझ में नहीं आएगी तब तक काम बनने वाला नहीं है। दोनों पक्ष को समझना, पर संजोग भैया दोहरी नीति छोड़ दो। कमरे में बैठकर बटन चालू करके रवि भैया तो आहा हा कर रहे हैं, और वहां विदेशों में हा 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 कर रहे हैं। किस बात का स्वाध्याय? व्यसन लगा है, व्यसन ग्रंथों की। मैं नहीं, कर्णानियुग कह रहा है। जिस इंद्रियों में राग होता है, शरीर के भी माना कि किसी इंद्रिय में विशेष में राग है, तो अगली पर्याय उसी इंद्रिय में एक साथ दोनों के संस्कार हो जाएंगे। सत्य घटनाएं हैं, पुराणों को पढ़ना, कर्णानियोग को पढ़ना। अगर तुम्हारी बहुत 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 मां राग चल रहा है उस दांतों में, होठों में, बालों में, अंतिम समय में भी हमारी तुम्हारी वही परिणति रही अंतिम समय में, और यहाँ आयु का क्षय हुआ, उसी तुम्हारे ही शरीर में, तुम्हारे ही उस पुद्गल में पुनः जन्म लेगा वही जीव। एक साथ दो दो शरीर का अंतिम संस्कार होगा। हाँ, पढ़ना पढ़ना, पुराणों में कथा पढ़ना। यहां उसकी मृत्यु हुई अंत मुहूर्त मां, कितने समय तक? 3 समय में जीव का ही जन्म लेगा ही लेगा। चौथे समय में ले लिया जीव ने, वह यहां मृत्यु हुआ और बालों में जाकर जू हो गया। जीव जू हो गया। एक साथ कितनों को जलाएंगे? एक तो गया था, उसको जला दिया, और एक उसमें बैठा था, दोनों जल गए। व्यसन मत करो, व्यसन मत लगाओ, व्यसन मत लगाओ रवि भैया, इसमें कीड़ा बन जाओगे। परम सत्य है। बुरा लगे से बहुत अच्छे से लग जाए। आपका स्वाध्याय नहीं छुड़ा रहा हूं प्रमोद भैया, ना स्वाध्याय की निंदा कर रहा हूं। आपसे ज्यादा मैं 4 बार स्वाध्याय करता हूं, पर उद्देश्य भी तो समझो। उद्देश्य क्या है? किस लिए मैं कर रहा हूं स्वाध्याय? बताने के लिए कि विपिन भैया मैं स्वाध्याय करता हूं, तुम क्या करते हो? तुम विषय वासना में लगे हो, मैं स्वाध्याय में लगा। उसको ही तो मैंने वासना बना के रखी है, स्वाध्याय को और ग्रंथों को।